हेलो एवरीवन। एनटीए नेट हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का दिसंबर 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, राजशेखर ने बाल रामायण शीर्षक एक नाटक लिखा था। बिल्कुल सही। तर्क आर, वह प्रतिहार राजा रामभद्र के शिक्षक थे। ये तर्क सही नहीं है क्योंकि वह रामभद्र के नहीं, प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के शिक्षक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख पाए गए हैं? ये पाए गए हैं ऑप्शन ए, एररगुडी आंध्र प्रदेश, और डी, सन्नति कर्नाटक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक संगीत के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। संगीत में नवविकसित रुचि, इसका अभ्यास और प्रस्तुति पूर्णतः राष्ट्रवादी आदेशों से प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? सही आंसर है ऑप्शन 3, महाद मीठा जलाशय सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, इतिहास का संदर्भ विषय वस्तु और विचार प्रक्रिया से है। बिल्कुल सही है। तर्क आर, ऐतिहासिक चिंतन की विचार प्रक्रिया में प्रश्न करना, साक्ष्य जुटाना, साक्ष्य के स्वरूप का पता लगाना और अन्य द्वारा लिखित आख्यानों की मीमांसा करना सम्मिलित है। बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके यात्रा वृत्तांत में भारतीय जनता की भौतिक अवस्था का वर्णन निम्नानुसार किया गया है? आम जनता इतनी भीषण गरीबी में जीवन यापन करती थी कि उसके जीवन को सिर्फ अपार वंचना और घोर दुख के निवास स्थल के रूप में चित्रित अथवा सही ढंग से वर्णित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, फ्रांसिस्को पिलसार्ट का रेमांस ट्रेंट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का कार्य अतीत का मूल्यांकन करना और भावी युगों के लाभार्थ वर्तमान का अनुदेशन करना है। निम्नलिखित में से किसने इतिहास की उपर्युक्त परिभाषा दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन 2, जीपी गोच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पहले अली गुरसस्प के नाम से जाना जाता था? सही आंसर है ऑप्शन 2, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखित साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन से नरेश कुशल संगीतज्ञ थे? तो इस क्वेश्चन को एनटीए के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ख व बदख्शां पर मुगल सैन्य अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, मुगल सम्राटों की उद्घोषित इच्छा थी कि वे अपनी पैतृक भूमि को पुनः प्राप्त करें। ये बिल्कुल सही है। शाहजहां बल्ख व बदख्शां के शासक नज़र मोहम्मद को दंड देना चाहता था जिसकी काबुल पर निगाहें थी। ये भी सही है। शाहजहां दारा शिकोह को बल्ख के स्वतंत्र शासक के रूप में गद्दी पर बैठाना चाहता था। ये ऑप्शन सही नहीं है। शाहजहां शहजादे औरंगजेब को बदख्शां की जागीर देना चाहता था। ये भी सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 और 2। ऑप्शन 3 केवल 1 व 3, 1 व 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है?
इसमें सही ऑप्शन है ए अग्नि, बी भागवत और सी मत्स्य। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित स्मारकों को काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। अकबर का मकबरा सिकंदरा ये बना था 1613 में। गोल गुम्बद बीजापुर 1656 में। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी 1581। चार मीनार हैदराबाद 1591 में। तो सबसे पहले सी सलीम चिश्ती का मकबरा, उसके बाद डी, ए, बी। तो सही आंसर होगा उसका सी, डी, ए, बी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ लेखक के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ पुस्तकों के, इनको सुमेलित करना है। इनायत खां शाहजहांनामा बिल्कुल सही है। भीमसेन नुस्खा दिलकुशा ये भी सही है। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा बिल्कुल सही। मोहम्मद वारिस बहार आजम ये सही नहीं है। बहार आजम जो है टेकचंद बहार की पुस्तक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित को सही कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन भी एनटीए के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान द्वारा सैन्य बलों का पुनर्गठन किया गया। तत्पश्चात सेनापति को अमीरुल उमरा कहा गया और बार बरादारान नामक अधिकारियों का एक समूह बनाया गया जिसका काम जरूरत के वक्त फौज को जुटाना था। इसके अलावा 201 जवान अथवा सिलाहदारान थे जिनका काम सुल्तान के निजी शस्त्रों का संरक्षण था। सुल्तान के 400 अंगरक्षक थे जिन्हें खास केल कहा जाता था। गुलबर्गा के इस बहमनी सुल्तान की पहचान करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मोहम्मद प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सूची को दूसरी से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाटककार हैं और दूसरी तरफ उनके नाटक के नाम दिए गए हैं। तो धर्मवीर भारती का है अंधा युग, विजय तेंदुलकर, घासीराम कोतवाल, गिरीश कर्नाड, हाईवदन और हबीब तनवीर, आगरा बाजार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सुल्तान की पहचान कीजिए जिसने काजी की सलाह पर शरीयत को कार्यान्वित करने से इनकार कर दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहता हूं कि अलग अलग रेजिमेंटों में भिन्न और प्रतिस्पर्धी भावना रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सिख हिंदू पर और गोरखा उन दोनों पर बिना हिचक के गोली दाग सके। यह निम्नांकित में से किसका कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, चार्ल्स वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। अकबर के सिक्के ढालने वाले कर्मचारी तीनों धातुओं के सिक्कों को ढालने में उच्च गुणवत्ता को कायम रखने के प्रति सावधानी रखते थे। ये सही है ऑप्शन बी, स्वर्ण लगभग शुद्ध होता था। चांदी की शुद्धता में कभी 96% से नीचे गिरावट नहीं हुई
और तांबे के सिक्कों की उच्च शुद्धता बनी रहती थी। ये भी सही है। वहाँ एक स्वतंत्र अथवा मुक्त ढलाई व्यवस्था थी। बिल्कुल सही। 1595 में कुल 96 टकसालें थी। यह सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ए, बी व सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, नालंदा ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि पाल राजा देवपाल ने सुवर्णद्वीप और यवभूमि के राजा द्वारा नालंदा में निर्मित बौद्ध विहारों के रखरखाव के लिए 5 गांवों को दान दिया। बिल्कुल सही। यह शैलेंद्र राजाओं द्वारा अपनी मातृभूमि के साथ लंबे समय तक संबंध रखने का एक अद्वितीय साक्ष्य है। ये भी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में सामाजिक परिवर्तन के बारे में निम्नांकित कथन किसका है? सामाजिक मुक्ति की दिशा में हुई समस्त प्रगति अवस्था विधि से अनुबंध विधि में और परिवार और जाति व्यवस्था के नियंत्रणों से व्यक्ति की स्वेच्छा जनित स्व आरोपित नियंत्रणों में परिवर्तन का सूचक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। ये सही कथन है। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी। ये भी सही है। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। ये भी सही है। सारनाथ का वर्तमान धमेक स्तूप प्राचीनतम स्तूपों में से एक है। ये सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसके रचयिता रवि कीर्ति ने अपने आप को किसके समान वर्णन किया है? इसके सही आंसर है सी, भारवी और डी, कालिदास। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल पर एस्यूलियन औजारों के साथ पशुपात चिह्न के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, अतिरम पक्कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, पूना सार्वजनिक सभा 1867 और बॉम्बे एसोसिएशन 1852। सबसे पहले होगा बॉम्बे एसोसिएशन, डी, सी, ए, बी, डी, सी, ए, बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? ये पाया गया है ऑप्शन 4, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो द्वारा रचित कृतियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? हस्तविहित, मतला उल अनवर, खजाइन उल फुतूह, नो सिपीहर। ये चारों ही कृतियां अमीर खुसरो की हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को कहा जाता था। सही आंसर है ऑप्शन 2, प्रतिवेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऐतिहासिक विधि एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सूचना के स्रोतों की खोज, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, संश्लेषण और प्रतिपादन सम्मिलित है। ये सही है। यदि प्रतिज्ञप्ति का आधार केवल संयोग है तो तर्क किया जाना चाहिए। ये कथन सही नहीं है। प्रलेख के पंथ, विशेष रूप से सरकारी प्रलेख के विकास का अधिकांशतः श्रेय लियोपोल्ड वॉन रांके को दिया जाता है। बिल्कुल सही। ओसवाल्ड स्पेंगलर का इतिहास दर्शन इतिहास को प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक के बीच यूरोपीय अवधिकरण पर तीव्र प्रहार से प्रारंभ होता है। ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ACD, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल संस्कृत भाषा के दिल्ली स्थित दीर्घ पालम-बावलीय विलेख में स्वभावतः दावा किया गया है कि राजा के सुशासन के कारण भगवान विष्णु समस्त चिंताओं को त्याग कर क्षीर सागर में शांतिपूर्वक शयनरत हैं। यह किस राजा के बारे में दावा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, उसे मालूम था कि नमाज कैसे पढ़ी जाए लेकिन उसने कभी भी रोज़ा नहीं रखा। बिल्कुल सही कथन है। उसने नशीले पेयों को निषिद्ध किया। ये भी सही है। उसने सरदारों को मनचाही संख्या में विवाह करने के लिए प्रेरित किया। ये कथन गलत है। वह शरीयत के अनुसार राज्य के संचालन के लिए उलेमा से सहायता था। ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, केवल A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बारे में मेगास्थनीज के मौलिक विवरण खो गए हैं। उनके कुछ संस्मरण निम्नलिखित में से किसके वृत्तांतों में संरक्षित किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन A एरियन और B डियोडोरस। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एवान, एक स्तंभ युक्त वीथी, बारादरी, एक स्तंभ युक्त मंडप, काशीकारी, टाइल मोजैक और ट्रेबिएट, एक स्तंभ और लिंटन पर आधारित संरचना सिद्धांत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चिश्ती सूफी शेखों को काल कर्मानुसार सुव्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद गैसुद्राज और सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर होगा BABC, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार ऑफ इंडिया यूरोपियनों और भारतीयों दोनों के लिए नाइटहुड की एक गैर आनुवंशिक उपाधि प्रदान करना किस वर्ष से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में किसने निम्नांकित टिप्पणी की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता था। यदि किसी भारतीय ने ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता तो भारत के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में ही नहीं आने दिया होता। उन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना अविश्वास था कि
यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं हुए होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा सिंह अस्पा को लागू किया था? ऑप्शन 2, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? ऑप्शन 3, राजाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? सही आंसर ऑप्शन 2, बेनेडिटो क्रोचे। इलाहाबाद स्तंभ लेख में उल्लिखित समुद्रगुप्त द्वारा विजित दक्षिणापथ के राज्यों को क्रमानुसार लिखिए। इसमें सबसे पहले पृष्ठपुर, कांची, उसके बाद वेंगी और देवराष्ट्र। तो सही आंसर होगा CBDA। ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ताबूत समाधान हड़प्पा, विस्तृत समाधान सनोली, संयुक्त समाधान लोथल, कलश समाधान मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ इतिहास दर्शन शास्त्री और दूसरी साइड उनकी कृतियां दी गई हैं। तो माइकल फूको की कृति है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, एडवर्ड सईद कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, हेडन वाइट मेटा हिस्ट्री और मार्क ब्लॉक हिस्टोरियंस क्राफ्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। अभिकथन A, लगभग 1715 में बंगाली व्यापारियों ने ब्रिटिश नौ परिवहन सेवा के विकल्प और अपने मालवाहक यातायात के लिए ब्रिटिश पोतों के उपयोग को प्राथमिकता दी। ये बिल्कुल सही है। तर्क R, वे निजी जहाज को अपना माल सौंपने में असल में उस कंपनी को माल सुपुर्द कर रहे थे जिसका अंग्रेजों के पास विशेषाधिकार था। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पलामू की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, मुंडा और ओरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। अभिकथन A, अजंता के प्राचीनतम चित्रों का काल द्वितीय और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ये सही है। तर्क R, काल कर्मानुसार गुहा संख्या 1 और 2 के चित्र सबसे बाद के एवं गुप्तोत्तर काल के हैं। ये भी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या R नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने कश्मीर के श्रीनगर में दिवाली मनाई थी? सही आंसर है ऑप्शन 1, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसमें सबसे पहले है ऑप्शन B, पर्सिपोलिस का दहन। उसके बाद C, सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय। उसके बाद ऑप्शन A, सिकंदर का भारत से वापस जाना।
और लास्ट, सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरेदिसस में विभाजन। सबसे पहले BCAD, तो सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध का पता लगाने और साक्ष्य के लिए बंगाल पुलिस ने सर्वप्रथम किस वर्ष उंगली छापा प्रणाली का प्रयोग किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। तो आज की वीडियो में इतने ही। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। थैंक यू।